अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। मुझे कहते हैं उस्मान दुर्रेस, और बहुत से दोस्तों की फरमाइश और बहुत से दोस्तों के इसरार के बाद जो है, आई एक्चुअली थॉट टू स्टार्ट दिस चैनल तो ऑलरेडी बनाया हुआ था, लेकिन उस पर एक्टिव नहीं था। ज़िंदगी की मसरूफियात में मसरूफ़ था। लिहाजा अब सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए, और जो कुछ इंसान की बस में इंसान वही कर सकता है। डेफिनेटली उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है ना। हमारी सोच भी महदूद है। हमारी हर चीज़ ही महदूद है। जिस तरह इंसान की नज़र महदूद है, दीवार के पल्ले पासे नहीं देख सकती है, तो इसी तरीके से इंसान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि लिमिटेड हम लोग हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज में जो है वो क्या कुछ कर सकते हैं। राइट जी। क्या होगा इस यूट्यूब चैनल में? इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों से बातचीत होगी, जो कि मेरा बेहतरीन काम है, बातें करना। वो इकबाल का शेर है ना, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। तो किरदार का अल्लाह गाजी बना दे, कोशिश है, दुआ है। पर गुफ्तार के गाजी हैं तो आजकल अर्तगुरुल गाजी जो है वो भी बहुत चल रहा है। तो मैंने सोचा कि चलें हम भी गाजी में अपना नाम लिखवा लें, और इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपका मन किया, अगर आपका दिल किया। नहीं तो कोई इशू नहीं। एक सिलसिला शुरू किया है, उम्मीद करता हूँ कि ये चलता रहेगा। और इस प्रोग्राम में होगा क्या कुछ, इसमें डेली लाइफ की गपशप, ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगा। ऑल दो सारी चीज़ें भुला चुका हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि रंग थोड़ा सा रहता है, कपड़े पर रंग रहता है। तो वो रंग है भी, तो उस रंग में थोड़ा सा उसको और निखारने की कोशिश करूँगा। रमज़ानुल मुबारक का बड़ा बाबरकत महीना गुजरा, और रहमतों और बरकतों का महीना था। बहुत सी चीज़ें इस सारे टेन्योर में, लास्ट 2.5 मंथ्स में समझ आई कि इंसान कुछ नहीं है, इंसान की ताकत कुछ नहीं है। और जो मुराकबा और मुहासबा करने का मौका मिला, उसके बाद एहसास हुआ है कि बड़ी अनसर्टन सी लाइफ है। स्पेशली ये जो रमज़ान के आखिरी अशरे में 27 रमज़ान को जो प्लेन क्रैश हुआ, थॉट आई दिमाग में, और उस दिन डिस्कस भी कर रहा था इस बात को कि 2 महीने वो तमाम लोग कोरोना से बचने की कोशिशें करते रहे, और जिस वक्त जहाँ लिखी हुई थी वहाँ पे लिखी हुई थी, और हम लोग कह रहे हैं स्टे सेफ, स्टे होम, तो जो घर पे मौजूद थे, जिनके ऊपर घर के ऊपर आगे जहाज़ गिरा, तो दे वरंट रेडी फॉर दैट। तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इस कोरोना के हवाले से एक स्टोरी है, एक कहानी है जो मेरे सुनने का मौका मिला। मैंने कहा चले आपसे शेयर करता हूँ। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कैदी हुआ करता था, और वो कैदी जो था वो सज़ाए मौत का कैदी था। तो चूँकि उसे सज़ा होनी थी, तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इंसान की साइकोलॉजी का कितना असर होता है उसकी बॉडी पे, उसको ये बताया कि आपको हम एक सांप, ऐसा सांप है जहरीला सांप, कि जिसके दो डसने के बाद 2 मिनट बाद आप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएंगे। तो उसको ये बारहा इस चीज़ को रियलाइज़ कराया गया कि आपकी सज़ा ये तय पाई है। और जिस दिन सज़ा का दिन था, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, और उसके हाथ पर एक पानी का इंजेक्शन सी सुई चुभई गई, हल्की सी सुई चुभई गई, और 2 से 3 मिनट बाद उसकी डेथ हो गई। तो साइंटिस्ट भी बड़े हैरान हुए। बाद में जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, और जब रिपोर्ट आई तो देखा, तो उसकी डेथ जो है वो सांप की उतनी मिकदार के जहर से हुई थी, और उतने ही जहरीले सांप के जहर, मतलब जो उसकी बॉडी में, ब्लड में जो सर्कुलेट किया। तो उसके बाद नतीजा जो अखज़ किया उन्होंने, वो ये था कि, क्योंकि सियाको सबाक होता है, एक नतीजा होता है। नतीजा यही था कि इंसान की साइकोलॉजी इंसान की बॉडी पर बहुत मैटर करती है। जिस चीज़ को हम लोग दिमाग में सवार कर लेंगे, खौफ अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो वो चीज़ उतनी ही इफ़ेक्ट करेगी। और खौफ तो सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। अल्लाह की ज़ात ही बराउल बरा ज़ात है। इस कोरोना ने
दुनिया की सुपर पावर्स को बता दिया है कि वो कुछ नहीं है, दे कैन नॉट डू एनी थिंग। अमेरिका, यूरोप, रशिया, सबको घुटने पे टेक दिया, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो उनका दिवालिये निकल गए। और एक इनविजिबल पावर, मतलब जो इंसान के ख्याल में भी नहीं आ सकती, इंसान की नज़र भी नहीं देख सकती। तो ये रियलिटी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वक्त की कदर करनी चाहिए। बड़ा अहम, इस सारे मुराकबे और मुहासबे के बाद जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ वो ये है, वक्त की कदर की जाए, और वक्त की कदर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से हमारी ज़िंदगी के अधूरे काम रह जाते हैं जो हम नहीं कर पाते, किसी न किसी वजूहात की बिना पर, अपनी दुनिया की मसरूफियत, ज़िंदगी की मसरूफियत की बिना पर। तो वक्त की कदर और वक्त मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो करने की कोशिश करें तो हम लोग समहाउ कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं, कि हम सब सीखने वाले हैं, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो वो वक्त की कदर की जाए। तो कुछ गोल्स मैंने भी डिसाइड किए हैं, वो ये हैं, एक सबसे बड़ा गोल कि अपने आप को फिट रखना है। और ये जो पेट निकल आया है, आप तो खैर नहीं देख सकते इसमें, वेस्ट कोट भी इसीलिए पहनी है इतनी गर्मी में ताकि थोड़ा पेट भी छुपा रहे। इसको ख़त्म करना है, और कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे पहले भी कहा कि महदूद चीज़ों में रहकर ज़िंदगी गुजारने का नाम ज़िंदगी है। आसाइशों में तो हर कोई ज़िंदगी गुजार लेता है। तो आई ट्राई टू टेल यू कि किस तरीके से हम लोग फिज़िकली अपने आप को फिट रख सकते हैं, और टाइम को किस तरीके से मैनेजमेंट उसकी कर सकते हैं। प्लस जो एक सबसे बड़ी चीज़ इस सारे पेंडेमिक ने मुझ पर आया की, वो ये है कि मेरे अंदर का छुपा हुआ शायर वो भी बाहर आ गया। तो एक नज़म कल ही मैंने लिखी, इनफैक्ट नज़म का उन्वान आप बताएंगे कमेंट्स में, क्योंकि अभी तक उन्वान सोचा नहीं, और आज मैं आपको नज़म सुना भी नहीं रहा। नज़म का नाम या मौजू आप कह सकते हैं कि मुसलमान की पहचान है। तो मुसलमान की पहचान के पीछे बच्चों की आवाज़ भी आ रही होगी, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। शादीशुदा बंदे बच्चों से दूर, उनकी आवाज़ों से दूर कैसे रह सकते हैं। बहरहाल नज़म जो है वो कल आपको सुनाऊंगा, और आज आपने उसका नाम बताना है। उसका मौजू है मुसलमान। मेरे ज़हन में आया था मुसलमान की पहचान, मुसलमान का पैगाम, दुनिया के नाम, आई डोंट नो क्या नाम होता है। पर कल आपको मैं नज़म सुनाऊंगा, और आज वो नज़म मैं आपको सुनाऊंगा जिस नज़म ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी शादी पे मुल्तान जाना हुआ, तो वहाँ पे एक उनके दोस्त आए हुए थे जिन्होंने ये नज़म पढ़ी, उनका कलाम था। तो उसके बाद मैंने उसे याद भी कर लिया, लिख भी लिया, और उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया मेरी ज़िंदगी में। वो नज़म कुछ इस तरीके से है कि इकबाल बड़ा उपदेशक, नहीं ये तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का है, वो है मैं अपनी बात पर कायम रहूं, रहूं ना रहूं, मैं अपनी बात पर कायम रहूं, रहूं ना रहूं, ज़माने वालों तुम्हें इख्तिलाफ करना है, हमारा काम बराबर गुनाहगारी है, तुम्हारा काम मुसलसल मुआफ़ करना है। मुझे बताने का दावा तुम्हारा अपना था, मुझे बताने का दावा तुम्हारा अपना था, मुझे बिगाड़ कर अपने खिलाफ करना है, और खुदी का काबाए दिल पर गिलाफ करना है, फिर अपने आप का तेहम तवाफ करना है। और मैं अपने आप को पालूंगा अपने अंदर से, मैं अपने आप को पालूंगा अपने अंदर से, सकून से बैठ कर बस एहतिकाफ करना है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे मुलाकात होगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपनी कीमती राय से जो है मुझे आगाह कीजिएगा। तो बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।